हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज इस चैनल पर हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग लिंक के बारे में, जिसमें एंकर टैग यूज़ करते हैं हम लोग। जिसे आप देख रहे हैं सामने ए लिखा हुआ है। तो एंकर टैग क्या होता है, इमेज एसआरसी, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं आपके वेबसाइट में, और कुछ मेटा टैग्स, कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। तो हम मेटा टैग को भी यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि मेटा टैग बेसिकली क्या होता है और क्या चीज़ इसमें हम यूज़ करते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग फटाफट अपने HTML के 5th पार्ट का वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इसके पहले 4 पार्ट्स हमने HTML बनाया हुआ है और उसको आप ज़रूर से देखें। उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप और सारे टैग्स को सीख सकें। तो चलिए फटाफट हम लोग प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ों को देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने अभी एक फ़ाइल बनाया है HTML का, जिसका नाम दिया हमने 5.html। इसी में हम लोग अपनी कोडिंग फटाफट लिख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कोडिंग का। HTML, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, हेड। इसके बाद लिखते हैं हम लोग टाइटल। इसके बाद टाइटल में लिख देते हैं हम लोग कुछ भी, माई पेज। इसके बाद हम लोग टाइटल को बंद कर देते हैं। ठीक है, टाइटल बंद कर दिया। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे अपना पहला जो टैग देखना है हमको, AHREF। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। एंकर टैग कहते हैं, A स्टैंड्स फॉर एंकर। तो एंकर टैग देखते हैं। टैग और एट्रीब्यूट बार बार हम लोग कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है और जब भी कुछ नया पढ़ें तो पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते रहना है। टैग और एट्रीब्यूट सबको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे HTML है, ठीक है, तो HTML क्या हो गया आपका, एक टैग हो गया। ठीक है ना, जो A क्या हो गया आपका, एक टैग हो गया। लेकिन इसमें हम लोग लिखते हैं HREF, AHREF। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर जो चीज़ें लिखते हैं वो होता है एट्रीब्यूट। तो AHREF इक्वल टू ये हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हम नए पेज पे पहुंच जाएंगे। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। आज हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वेबसाइट में हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए, AHREF में कोई वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखते हैं यहाँ पे https://www.google.com। ठीक है, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे हमने ये बंद कर दिया और यहाँ पे ए को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं क्लिक टू ओपन गूगल। ठीक है, और यहाँ पे ए को बंद कर दिया। तो हम क्लिक टू ओपन गूगल जो लिखा है तो वो बनेगा हाइपरलिंक का टेक्स्ट। ठीक है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते थे, और ये हाइपर टेक्स्ट जब क्लिक करेंगे तो google.com खुल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक दो साइट और लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, और अभी जस्ट प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग। तो ये गूगल कर दिया। चलो यहाँ कुछ और नाम देते थे, फेसबुक दे देते हैं, जो आपका फेवरेट होगा हमको लगता है, फेसबुक दे दिया। ठीक है ना, और इसको फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे लिख देते हैं एक और साइट जो ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर की स्पेलिंग देख लेंगे। ठीक है, TWITER, ट्विटर। क्लिक टू ओपन, यहाँ पे लिख दीजिएगा फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्विटर, TWITER, ट्विटर। ठीक है ना, तो चलिए ये 3 हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सारे एंकर टैग को बंद कर दिया हमने, और यहाँ पे हमारा टाइटल बंद है। टाइटल के बाद यहाँ पे हम बॉडी पहले शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम बॉडी को बंद कर देते हैं। बॉडी को बंद कर दिया हमने। ठीक है, बॉडी हमारा यहाँ पे बंद हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग अपने HTML को भी बंद कर देते हैं और फिर चेक करते हैं इसको रन करा के कि कोड कैसे रन होता है। तो Ctrl+S करते हैं हम लोग, और चलिए आइए देखते हैं ये हमारा वेबसाइट कैसा दिखाई देता है। तो 5 को हम लोग ओपन करते हैं ना। तो 5 को ओपन करने के लिए हमारा 5 कहाँ पर है, इस फोल्डर में है, और 5.html कोडिंग की है। इसको ओपन विथ करते हैं। ओपन विथ किससे, गूगल क्रोम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाइन से, क्लिक टू ओपन गूगल, क्लिक टू ओपन फेसबुक और क्लिक टू ओपन ट्विटर। तो
क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप जैसे ही हमने क्लिक किया क्लिक टू ओपन गूगल तो गूगल खुल गया। बैक करते हैं, जैसे ही हम क्लिक करते हैं क्लिक टू ओपन फेसबुक, देखिए फेसबुक खुल रहा है, आपके सामने पेज दिखाई दे रहा है फेसबुक का, आपके वेबसाइट से सारी चीज़ें हो रही हैं। क्लिक टू ओपन ट्विटर, तो देखिए हमारे वेबसाइट से ही आप ट्विटर खुलेगा। ठीक है, तो ट्विटर का एड्रेस गलत दिया है हमने, तो ट्विटर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ट्विटर का स्पेलिंग देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे TWITTER होता है क्या, एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए यहीं चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक पे यहाँ पेज ओपन करते हैं, यहाँ गूगल लिखते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे TWITTER, ठीक है TWITTER है, और हम लोग कर रहे थे सिंगल टी ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं TWITTER। चलिए इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने पेज पे आते हैं। हमारा पेज ये माई पेज दिखाई दे रहा है, इसको फिर से हम लोग रीलोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए TWITTER है। अब ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, चेक कर लेते हैं। गूगल ओपन हो रहा है क्या हमारा, ओह ठीक है, ट्विटर में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्विटर छोड़ देते हैं हम लोग। ज़्यादा आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये हटा देते हैं। ठीक है ना, एक HREF हटाते हैं और यहाँ पे अब अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। माई पेज हमारा कहाँ गया भाई, बैक करते हैं और यहाँ पे देखिए रीलोड कर रहे हैं और ये हमारा आ गया। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलिए पेज देख लेते हैं पहले हमारा 5.html कहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया 5.html, हमने सेव नहीं किया है। Ctrl+S सेव करते हैं और फिर से इसको ओपन कराते हैं। यहाँ चलते हैं और इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन विथ क्रोम। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लिक टू ओपन गूगल और टू ओपन फेसबुक। चलिए गूगल को फिर से ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। गूगल ओपन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अगर आपको देखना है एक लाइन में आ रहा है, आपको दो लाइन में करना है तो क्या करना पड़ेगा, याद आ रहा होगा आपको, ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग लगा देते हैं BR लगा दिया हमने। ठीक है ना, अब Ctrl+S करते हैं यहाँ पे और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, रीलोड। तो देखिए क्लिक टू ओपन गूगल और क्लिक टू ओपन फेसबुक ऊपर नीचे लाइन में आ गया है आपके। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी साइट का लिंक बना सकते हैं, किसी भी साइट का। ठीक है, आपको जिसका मन करे आप उस साइट का लिंक बना सकते हैं। तो आप अगर चाहते थे यहाँ पे तो ट्विटर का बनाना, तो देखिए हम ट्विटर को भी कोशिश करते हैं आपके सामने फिर से लेके आने का। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ट्विटर भी आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं ट्विटर के लिए, ताकि मिस ना रहे। Ctrl+C किया हमने, Ctrl+V किया पेस्ट के लिए, और ये वाला कोड हम एड्रेस डालना चाहते हैं अपने यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये डालते हैं हम लोग ट्विटर के लिए। ठीक है ना, डाल दिया हमने, क्लिक टू ओपन में लिख दिया हमने TWITTER ट्विटर। ठीक है, और इस कोड को अब कोई काम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं और सेव करते हैं फाइल को, और फिर से अपने माई पेज में चलते हैं और यहाँ पे ज़रा सा एक बार रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देखो ओपन आ रहा है, क्लिक टू ओपन फेसबुक पेज और ट्विटर को ओपन कर लेते हैं पहले। हमारा ओपन, देखो ट्विटर ओपन हो चुका है। ठीक है ना, उस समय कुछ लिंक हम गलत दे रहे थे शायद, इस वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। तो एक ब्रेक और लगा देते हैं फेसबुक के बाद, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लगा दिया BR और सेव कर दिया Ctrl+S से, और यहाँ पे जाते हैं और रीलोड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 लाइन में ये 3 चीज़ें आ रही हैं। तो ये तो हो गया HREF आपको यूज़ करना। लेकिन एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे ही ये गूगल को खोल रहे हैं देखिए, तो इसी पेज में ये खुल जा रहा है। ये सब हम बंद करके फिर से दिखाते हैं आपको। इसी पेज में खुल जा रहा है, बैक कर रहे हैं। ठीक है, फिर फेसबुक खोल रहे हैं, तो हमारा साइट ओवरराइट होके इसी पे खुल जा रहा है। हम चाहते हैं नहीं, नए टैब में खुले, वो नए टैब में, यानी यहाँ पर खुले नए टैब में। अगर इस जगह खुल जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। तो इसके लिए एक और आपके पास एट्रीब्यूट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा टारगेट इक्वल टू _ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू _ब्लैंक। ठीक है ना, तो देखिए हम टारगेट इक्वल टू _ब्लैंक इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ भी लिखते हैं।
ताकि सारे हमारे नए टैब में खुलें, उसी विंडो में ना खुले, हमारा जो पेज है वो हमारा इंटैक्ट रहे। ठीक है, चलिए चेंजेस देखते हैं क्या होता है। रीलोड करते हैं। ठीक है, अब देखिए गूगल जब खोलते हैं तो देखेंगे आप ये हमारा पेज तो यहीं पे है एज इट इज़। ठीक है, और ये गूगल नए पेज में खुल गया। फिर से ध्यान से देखिए, फेसबुक पे ओपन करते हैं तो हमारा पेज तो एज इट इज़ है, फेसबुक देखो नए पेज में खुल गया। इसको कहते हैं टैब्स। ठीक है, ये तो विंडो हो गया आपका और ये हो गया आपका टैब। ठीक है, तो नए टैब में आप खोलना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप टैब हटा देंगे तो इसी पेज में गूगल, फेसबुक या ट्विटर ओपन होगा। ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बता दी। अब चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो इस तरह से आप जितना लिंक चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको हम बताएं कि फटाफट इमेज एसआरसी क्या होता है, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे हमने दूसरे वेब पेजेस खोले हैं ना। आपने जो वेब पेज बनाया है वो वेब पेज भी AHREF में खोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, हमने पिछले क्लास में तो कुछ वेब पेजेस बनाए थे ना, वो आपको दिखाते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में एक वेब पेज बनाया था जिसका नाम था 1.html। ठीक है, तो आप चाहते हैं ये पेज भी आपका खुल जाए। अभी तो हमने साइट का नाम बताया, आप चाहते हैं नहीं हमारा भी बना बनाया पेज खुले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बता देते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखिए, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट से कॉपी कर लेते हैं इसको, शिफ्ट से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C हमने, और यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको बताते हैं अपना, क्या बताना है, 1.html पूरा पाथ। अब उसी फोल्डर में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1.html लिख दीजिए, HTML फाइल का नाम। ठीक है ना, और टारगेट इक्वल टू ब्लैंक कर दिया, ओपन, क्लिक टू ओपन 1.1, ठीक है, क्लिक टू ओपन 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1.html फाइल का नाम है। कंट्रोल S करते हैं और देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं, यानी अपना फिर से ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे रीलोड कर देते हैं। एक बार BR नहीं लगाया हमने, शायद ब्रेक लगा देते हैं पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, इसके बाद भी ब्रेक लगा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, सॉरी हमने सेव नहीं किया, सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S, और अब टैब में आते हैं और रीलोड करते हैं। देखो यहाँ आ गया, क्लिक टू ओपन 1। तो अब देखो गूगल खोलेंगे तो नए टैब में गूगल खुल जाएगा, क्योंकि टारगेट इक्वल टू ब्लैंक किया है हमने। सारे नए टैब में खुलेंगे, क्लिक टू ओपन 1 करेंगे तो देखिए ये आपका नए टैब में जो आपने फाइल बनाया हुआ था, यानी आपके सिस्टम में जो फाइल था वो भी खोलना चाहें तो वो भी आप खोल सकते हैं। तो जितने फाइल बनाए हैं आप चाहें तो एक पेज बना सकते हैं जिसमें आपके 10 फाइल बनाए हैं, तो 10 फाइल का लिंक दे दीजिए और 10 फाइल का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए ताकि वो पेज ओपन करके देखा जा सके। तो अपना फाइल और इंटरनेट पे अवेलेबल वेब पेजेस सारे कुछ आप इस तरह से लिंक में बना सकते हैं AHREF का यूज़ करके। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि इमेज SRC कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम रहने देते हैं यहाँ पे। अब आपको बता देते हैं इमेज SRC कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इमेज SRC में देखिए क्या होता है, आपको लिखना होता है IMG और इसका एट्रीब्यूट है SRC। ठीक है, IMG SRC यानी सोर्स आपको देना होता है जो भी इमेज आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ इमेजेस यहाँ सेव करके रखे हैं, आप नेट पे जाएंगे बहुत सारे इमेज मिल, जैसे कि i1.jpg हमने इमेज रखा हुआ है, i2.jpg, बहुत सारे इमेजेस रखे हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i1.jpg। ठीक है ना, i1.jpg हमने दे दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, im.jpg इतना दे करके हमने बंद कर दिया, सेव कर दिया, कंट्रोल S, और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। रीलोड करते हैं, तो रीलोड करते ही देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया। ठीक है, जो भी साइज होगा, अगर और बड़ा साइज होगा तो आप बड़ा कर सकते हैं और साइज घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो आपके सामने ये इमेज आ गया कि इस तरह से। ठीक है, और तो आसानी से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसका होता है ALT। ठीक है, ALT इक्वल टू देते हैं कुछ भी, जैसे इसका फाइल का नाम है i1, तो फाइल नेम इज i1। ठीक है, तो ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए किसी वजह से वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे कुछ इमेज लिख के आएगा। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए i10। ठीक है,
i10 कर दिया हमने यहाँ पे i10.jpg और यहाँ पे कर दिया alt इक्वल टू फाइल नेम इज i1, या यहाँ पे लिखते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर फाइल ओपन नहीं हो पाएगा तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं क्या काम करता है ये। कंट्रोल एस करते हैं और i10 ओपन करने की कोशिश करते हैं, रीलोड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे उस फोल्डर में i10 नाम का कोई फाइल नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने i1 से i6 तक की फाइल को रखा है, i10 कोई फाइल नहीं है, तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता। जब यहाँ पे फाइल लोड नहीं हो पाता तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आता है। कहाँ से आता है? ALT वाले एट्रीब्यूट से, यानी ALT एट्रीब्यूट जब फाइल लोड नहीं होगा तो ये मैसेज आएगा। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं i2, ठीक है, कंट्रोल एस किया हमने और यहाँ पे फिर से रन करा दिया, रीलोड कर दिया, तो देखो यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए ये फाइल ओपन होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट बताते हैं जिसमें कि बहुत सारे इमेजेस का कलेक्शन होता है, वो हमने खोज के रखा हुआ है आपके लिए। आप चाहते हैं नया नया इमेज आपके फाइल में आए, तो देखिए आपको हम दिखाते हैं। एक साइट है जिसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग साइट है, खोल के रखा है हमने, source.unplash.com, source.unplash.com। ठीक है ना, तो ये साइट है जो कि रैंडम इमेजेस जनरेट करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका कोडिंग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है HTML एग्जाम्पल, तो हम जरा इसको यूज़ करके आपको दिखाते हैं कितनी कमाल की चीज़ है ये। IMG SRC और ये इसका एड्रेस दिया है इमेज का, तो हमने इसको कॉपी कर लिया है और अपने नोट पैड में इसको कोशिश करते हैं IMG SRC में इसको पेस्ट करने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये पूरा IMG SRC और सेव कर दिया यहाँ पे लिख दिया हमने IMG SRC। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और चलिए अपना पेज देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमारा। ठीक है, ये रहा माई पेज और इसको रीलोड करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए बहुत सुंदर सा पूरा इमेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसकी खूबसूरती ये है कि जितनी बार इसको रीलोड करेंगे आप, देखिए उतनी बार आपको नया इमेज दिखाई देगा, जितनी बार रीलोड करेंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसका सेटिंग ही ऐसा किया गया, उस साइट ने कुछ सेटिंग ऐसा किया हुआ है, जितनी बार आप लोड करेंगे उतनी बार आपको नया इमेज दिखाई देगा, जितनी बार ओपन होगा ये फाइल उतनी बार आपको नया इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और इस वेबसाइट से आप नए नए पेज का एड्रेस ले सकते हैं और अपने वेबसाइट में उसको बैकग्राउंड इमेज या जो भी आप चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज में लगा दें और वो बार बार चेंज होता रहे, तो इस एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस इमेज SRC को आप यूज़ कीजिएगा नए नए पेजेस के लिए। यहाँ पे देखो साइज़ दिया हुआ है ना, आप पेज का इसका जो साइज़ है वो यहीं से छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कर दिया 800 और यहाँ कर दिया 400, ठीक है, या 500 कर दिया। ठीक है, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल एस किया हमने और यहाँ पे गए हम और यहाँ पे चलिए इसको रीलोड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो रीलोड किया, देखो साइज़ छोटा हो गया। ठीक है ना, साइज़ यहाँ पे ये आ रहा है अब साइज़। ठीक है, अब जब भी रीलोड करोगे नए नए इमेज मिलेंगे, इस साइज़ में मिलेंगे आपको। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो आप इसको चेक कीजिएगा, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, इसको आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इमेज SRC में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा आप थोड़ा सा, तो और समझ में आएगा। अब देखो इसमें कुछ टैग है, मेटा टैग। देखो मेटा टैग का मतलब क्या होता है, कुछ सेटिंग, आपके ब्राउज़र की सेटिंग के लिए मेटा टैग यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे भी हम आपको इसका कमाल दिखाते हैं। मेटा टैग में कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं और मेटा टैग को हमेशा हेड के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना, तो हम भी मेटा टैग को हेड के अंदर रखते हैं। कैसे यूज करना है मेटा टैग, देखिए आप ध्यान से, मेटा टैग के कुछ एट्रीब्यूट बताते हैं आपको। जैसे मेटा टैग में होता है मेटा, ठीक है, मेटा में एक टैब हो गया आपका, बहुत कमाल का जो टैब है वो है, पहले वही यूज़ कर लेते हैं जो आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए 3-4 आपको बताते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा लिखते हैं, सिंटेक्स याद कर लीजिएगा, नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इन सब का मतलब बताते हैं आपको क्या होता है। मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और कंटेंट, कंटेंट इक्वल टू, ठीक है, और अपने साइट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है आपको। दिस साइट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब IMG SRC, कुछ भी लिख दिया हमने। ठीक है ना, IMG SRC,
ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने और इस यहाँ पे मेटा को हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे एक हमने बता दिया नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, ये होगा। दूसरा मेटा बताते हैं आपको। देखिए मेटा में एक कैर सेट तो आप यूज़ करते हैं, UTF-8 यूज़ करते हैं, कई सारे कैर सेट भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल जो आप यूज़ कर पाएंगे वो हम बताते हैं। मेटा नेम इक्वल टू, ठीक है, नेम इक्वल टू, दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड, सबका मतलब आपको बताते हैं, कीवर्ड, और इसके बाद है वही कंटेंट इक्वल टू दीजिए कुछ भी, HTML, CSS, कंप्यूटर, ठीक है, वेब। ये क्यों दे रहे हैं हम? आपको ध्यान होगा गूगल में आप कोई कीवर्ड डालते हैं, आपको अगर पाइथन पढ़ना है तो आप लिखेंगे पाइथन और बहुत सारे वेबसाइट का लिस्ट आ जाता है। तो पाइथन यहाँ क्या हुआ, एक कीवर्ड हुआ। HTML डालते हैं, बहुत सारा लिस्ट आ जाता है, तो यहाँ क्या हुआ, HTML कीवर्ड। तो जिस भी वेबसाइट के कीवर्ड के कंटेंट में HTML होता है वहाँ पर वो सारे वेबसाइट का लिस्ट आ जाएगा। आप अपने वेबसाइट में अगर कीवर्ड में HTML डाल देंगे तो आपका अगर वेबसाइट भी नेट पर है तो आपका वेबसाइट का लिस्ट भी गूगल दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वेबसाइट HTML से रिलेटेड है, CSS से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है और वेब से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि यूजर कोई कीवर्ड डाले तो आपका वेबसाइट भी दिखाई दे, तो आप वो सारे कीवर्ड यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कीवर्ड। तो यहाँ पे हो गया कीवर्ड। तो पहला तो हो गया डिस्क्रिप्शन के लिए, आपके वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के लिए, दूसरा कीवर्ड के लिए, तीसरा एक इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं मेटा टैग, एक और जिसमें है मेटा, ठीक है, नेम इक्वल टू HTTP डैश EQUIV इक्विव, ठीक है, इक्वल टू रिफ्रेश, ठीक है। ये नेम नहीं होगा, यहाँ पे नेम की जरूरत यहाँ पे नहीं है, नेम नहीं होगा, HTTP डैश EQUIV इक्वल टू रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश, और कंटेंट इक्वल टू दे दिया हमने 505, ठीक है ना, और बंद कर दिया। ये क्या है, आपके वेबसाइट को हर 5 सेकंड में रिफ्रेश करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, जो हम रिफ्रेश करने पे अनप्लैश जो हमारा वेबसाइट है, इमेज को रिफ्रेश करके नया दे रहा था, अब देखिए 5 सेकंड में रिफ्रेश होगा अपने आप, आपको नहीं करना। तो हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, ठीक है, और इसको जरा सा हम रन करा के इसको देखते हैं कि अब क्या होता है। चलिए रीलोड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा रीलोड हो रहा है और ये हमारे साथ में एक नया इमेज है। अगर हमारा HTTP इक्विप काम कर रहा है तो रिफ्रेश होगा। देखिए रिफ्रेश हो गया है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके सामने हमारा हाथ है, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप आपका वेबसाइट हर 5 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा है। क्यों रिफ्रेश हो रहा है? क्योंकि मेटा टैग का कमाल है। मेटा के आपने एक एट्रीब्यूट जो यूज़ किया है HTTP-equiv इक्वल टू 05, यानी हर 5 सेकंड में वो रिफ्रेश कर रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अभी लग रहा होगा सर डिस्क्रिप्शन तो आपने बताया नहीं, और एक और जो यूज़ किया है हमने जो आपका दूसरा वाला वो है कीवर्ड, तो वो आपको चलिए हम दिखा देते हैं, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई भी साइट है, जैसे एक साइट है आपका पूरी पढ़ाई, ठीक है ना, एक साइट है आपका पूरी पढ़ाई। इस साइट को ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे, या चलिए आपको दिखाते हैं HTML आपने लिखा तो यहाँ पे आपके सामने देखिए ये ओपन हो गया। तो HTML कीवर्ड डालने से ये ओपन हो गया है ना। तो चलिए इस वेबसाइट को खोलते हैं और चेक करते हैं इस वेबसाइट के कोडिंग में क्या HTML कीवर्ड मेटा में दिया गया है। तो देखिए इस वेबसाइट की HTML कोडिंग देखना चाहते हैं आप, तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और डेवलपर मोड में खोल लीजिएगा, इंस्पेक्ट से ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया है अभी यहाँ पे। तो देखिए अभी आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज आपके सामने ओपन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है HTML दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, HTML दिख रहा है। इसके बाद देखो हेड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड पे हम क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से हेड पे हमने क्लिक किया तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो मेटा नेम कीवर्ड्स में देखो कंटेंट में क्या लिखा है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP, जितनी चीजें लिखी हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज आप गूगल में टाइप करेंगे तो ये पेज आपको सामने दिखाई देगा। दिख रहा है मेटा नेम, ठीक है ना। और अब
ये तो समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद देखिए एक डिस्क्रिप्शन है आपका, तो डिस्क्रिप्शन क्या दिखता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब। तो यहाँ पे जो आप लिख देते हैं तो गूगल में जो दिखाई देता है, यहाँ पे देखो दिखा है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे ध्यान से वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब। ये कहाँ से आ रहा है, ये आता है आपके डिस्क्रिप्शन से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो आप डालते हैं वो हो गया आपका टैग हो गया, जो यहाँ पे लिखा जाता है कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड HTML CSS, तो ये तो हो गया आपका कीवर्ड। और यहाँ पे जो लिखा हुआ ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। और HTTP डैश इक्विप जो हमने बताया वो आपके साइट को रिफ्रेश करने के लिए होता है। तो रिफ्रेश का आप जितना देना चाहते हैं, हमने 5 सेकंड पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप बढ़ा के 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड जो करना हो। अभी देखिए 5 सेकंड है, तो ये हर 5 सेकंड में आपका रिफ्रेश होता रहेगा। ये पेज देखिए दोबारा रिफ्रेश होकर नया पेज आ गया। तो उम्मीद है आपको हमारी बताई हुई चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमने अभी इस जो वीडियो है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी, एंकर टैग, इमेज SRC और मेटा टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ज़रूर इसको रिवाइज कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिए अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग को। और इसी तरह से हम और आगे वीडियोज़ में चीज़ों को देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।